यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है, अपने वरदानों से भरा है, कृपा से भरा है। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उसको धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में जितने भी आशीष मिले हैं उनके लिए। आइए हम सारे हृदय से भक्ति भाव के साथ, उत्साह के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। हालेलुया, हालेलुया। ना ही इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है, जो अटल है और सदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों के देश पर
विरोधियों के देश पर अयोग्य राजदंड का अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। भार नहीं टिकेगा। धर्मी अपराध की ओर धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे। प्रभु भक्तों की भलाई कर, 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 निष्कपट मनुष्य की निष्कपट मनुष्य की शुद्धि ले, ले, उनकी भलाई कर। की भलाई कर। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, गीत गाते हुए गीत गाते हुए प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की जय जयकार करें, तालियां बजाते हुए तालियां बजाते हुए प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की जय जयकार करें, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, सत्य प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, आराध्य आराध्य है, है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान है, परम श्रद्धेय है, दयालु है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। ताली बजा गाएं। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। यीशु तो गाइए। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम, सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। उस नाम में है सबकी मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम। उस नाम में शक्ति मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला। ताली बजा गाएं। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। चिंता
भजता हूँ मैं यीशु नाम। चिता में जब होता हूँ बजता हूँ मैं यीशु नाम। इस नाम में मिलती है राहत, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती राहत, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती है राहत, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती राहत, भज लो तुम यीशु इस नाम। नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। यीशु तो कितना प्यारा, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला। गाइए सब मिलकर, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना प्यारा है। तुझे से कोई नहीं यीशु, तुझे से कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ बजता हूँ मैं यीशु नाम। पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ बजता हूँ मैं यीशु नाम। इस नाम में मिलती चंगाइयाँ, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती चंगाई, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती चंगाइयाँ, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती चंगाइयाँ, भज लो तुम यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। आइए शुरू करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक, आराधना 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 आराधना, महिमा महिमा महिमा, स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की है और प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। अपनी आंखें बंद रखिए। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरे हृदय से इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो जीवित है,
जो जिंदा है, जो हमारी सोचों को जानता है, हमारी चिंताओं को जानता है, हमारी एक एक चिंता को जानता है। हम अनावश्यक चिंता करते रहते हैं। सारी चिंताओं को समय प्रभु को समर्पित कीजिए और पूरी तरह से अपने आप को आजाद कीजिए। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, अपना प्रतिरूप बनाया है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, कितने निश्चिंत हैं, कितने आजाद हैं। हम भी समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें भी आकाश के पक्षियों की तरह बनाइए। हम उड़ नहीं पाते हैं, हमारे ऊपर चिंताओं का बहुत बड़ा बोझ है, हम उसको ढोते रहते हैं। तू चाहता है कि हम उड़ें, तू चाहता है कि हम आनंदित रहें, तू चाहता है कि हम आजाद रहें, तू चाहता है कि हम तुझ पर भरोसा रखें, तेरे हाथों में अपने सारे बोझ को दे दें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे इस समय स्वतंत्र कर, मेरे हृदय और मन को स्वतंत्र कीजिए, ताकि मैं पूरे हृदय से तेरे पवित्र वचनों को सुन सकूं, तेरे आशीर्वाद को ग्रहण कर सकूं। प्रभु आपको प्यार करते हैं मेरे भाई और बहनों। प्रभु ने आपको ये मौका दिया है, ये सुनहरा मौका अपने आनंद से भरने के लिए, अपनी आजादी से भरने के लिए, अपनी शांति से भरने के लिए। अपने हृदय और मन को इस समय खुला रखिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, काम बंद कीजिए, यह समय प्रभु को दीजिए। प्रभु ने कहा, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रभु के प्रति हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, प्रभु के प्रति हमें उदार बनना चाहिए। अन्य बातों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन प्रभु के लिए कम समय है। कैसी विडंबना है, जिसने हमें 24 घंटे दिए हैं, उसको देने के लिए हमारे पास कभी समय नहीं रहता है। हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु यीशु समय आपके बीच में, आपके पास है। पुनर्जीवित यीशु आपके पास है। पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके परिवार में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा। पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता महसूस कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे हृदयों में आइए, हमारे परिवारों में आइए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में आइए। इन क्षणों में उनको स्पर्श करने आइए, ताकि वे तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण कर सकें। वे पवित्र वचन के द्वारा सांत्वना प्राप्त कर सकें, शांति प्राप्त कर सकें। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आइए हमें गीत के द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान करें। हृदय खोल कर पवित्र आत्मा का आह्वान करते जाइए। पवित्र आत्मा को पुकारिए, बोलिए, आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। प्रार्थना में लीन हो जाइए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रगट हो जाए हमारे में। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा
अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को हजारों बार धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जीवन के एक एक पल प्रभु की देन है। प्रभु ने हमें उनके वचन की सेवा में लगाया है। प्रभु ने हमें उनके पवित्र वचन को सुनने और उनके सानिध्य में बैठने का मौका दिया है। हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो एक जीवित ईश्वर है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हमसे ज्यादा हमारे लिए चिंता करने वाला ईश्वर, हमारी सुधि लेने वाला ईश्वर, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कई लोग कई समस्याएं लेकर आश्रम आते हैं दूर दूर से, विशेष करके मसीही लोग, और मैंने देखा बहुत सारे लोगों की जीवन की समस्याओं का एक मुख्य कारण है प्रार्थना की कमी, प्रार्थना का अभाव। परिवार में एक साथ प्रार्थना नहीं होती है, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं होती है। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जिन जिन परिवारों में यीशु के नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर यीशु उपस्थित रहते हैं, और जिन जिन परिवारों में यीशु के नाम पर लोग इकट्ठे नहीं होते हैं वहां पर यीशु के बदले कौन उपस्थित रहेगा आप जानते हैं। और यही हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, पारिवारिक प्रार्थना पर जोर दीजिए। चलिए आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम में ठीक है, कोई एतराज नहीं है, आप जुड़ जाइए, लेकिन पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना में लगिए। अन्यथा व्यक्तिगत रूप से या परिवार अलग से प्रार्थना कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हमें विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रतिदिन जाना जरूरी है, तब प्रभु हमारा संरक्षण करेगा, प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे, हमारे चारों ओर अपने दूतों को खड़ा करेंगे, हमें हर प्रकार की विपत्ति से बचाए रखेंगे, जो छिपे हुए फंदे हैं उससे बचाए रखेंगे। इसलिए मैं जोर दूंगा पारिवारिक प्रार्थना पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इंसान बहुत ज्यादा ही अशांत है, बहुत ज्यादा तनाव में है, चिंताओं से ग्रस्त है, आशंकित है, हैरान है, बेचैन है, बहुत हाई स्पीड में है, कुछ कमाना चाहता, कुछ पाना चाहता है जो स्वयं उसको नहीं मालूम क्या है वो। कुछ भी हो, मनुष्य आज बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है, अशांत है। ऐसे में प्रभु यीशु की शिक्षा और प्रभु यीशु का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। प्रभु यीशु शांति से परिपूर्ण थे। प्रभु यीशु शांति से परिपूर्ण थे, उनके अंदर शांति थी। सुसमाचारों को पढ़िए, हर परिस्थिति में यीशु शांत है। लोगों के साथ जब व्यवहार होता है, आदान प्रदान होता है, प्रभु में कितनी शांति है। और वास्तव में प्रभु यीशु के संसार में मिशन भी शांति थी। प्रभु यीशु इस संसार में शांति लेकर आए। इसलिए जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 14 में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों ने गाया,
स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यीशु का जन्म होता है, शांति की घोषणा होती है। प्रभु यीशु शांति लेकर आए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 और मत्ती अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा और प्रभु ने उनसे कहा, जिस घर में तुम प्रवेश करोगे यह कहोगे कि इस घर को शांति। अगर उस घर में कोई शांति के योग्य है तो वो शांति उन्हें प्राप्त होगी, अगर नहीं है तो वो शांति तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो प्रभु ने अपने शिष्यों को न केवल चंगाई देने के लिए बल्कि शांति के संवाहकों के रूप में गांव और नगर में भेजा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, उनकी मृत्यु के बाद सभी शिष्य टूट गए थे। उनकी आशाएं छितरा गई थी, वे बिखर गए थे, उनकी आशाएं टूट गई थी। और योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि सभी शिष्य एक कमरे में बंद पड़े थे। थॉमस नहीं था, बाकी लोग थे। शिष्य एक कमरे में बंद पड़े थे, वे निराश थे, वे उदास थे। उनके गुरु के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसके बारे में याद करते करते वे उदास थे। अपने बारे में सोचकर वे आशंकित थे, चिंता में थे, हम क्या करेंगे। हमने दुनिया को छोड़ दिया था, हमने पेशे को छोड़ दिया था, अपना धंधा छोड़ दिया था, बड़ी उम्मीद के साथ यीशु के पीछे हो लिए थे, अब हमारा क्या होगा। वे डरे हुए थे, अगर यीशु के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। हमको तो धर्म गुरु दबोच लेंगे। इतना ही नहीं, उनके अंदर बहुत ज्यादा निराशा थी, बहुत ज्यादा दोष भावना थी। हमने अपने गुरु के साथ क्या किया। हमने कहा था कि हम आपके लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम ऐन मौके पर चूक गए, हम उनको साथ नहीं दे पाए। कई प्रकार के ऐसे नकारात्मक भावनाओं के साथ शिष्य उस बंद कमरे में पड़े थे। योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में पढ़ते हैं, ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए शिष्यों के पास पुनर्जीवित यीशु आते हैं। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन पुनर्जीवित यीशु अंदर प्रवेश करते हैं और उन्हें क्या संदेश देते हैं, तुम्हें शांति मिले। एक ऐसा संदेश जिसके लिए वे तरस रहे थे, शांति के लिए, क्योंकि वे टूटे थे, निराश थे, हताश थे, उदास थे, परेशान थे, आशंकित थे, चिंतित थे। प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु का यही मिशन था, शांति देना। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। यही प्रभु की कमीशन था, प्रभु का कार्य था। लेकिन प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं योहन अध्याय 14 वाक्य 27 में, उसके दूसरे हिस्से में, मेरी शांति संसार की शांति जैसी नहीं है। हम लोग भी शांति चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम गलत शांति मांगते हैं। हम सोचते हैं पैसा मिल जाएगा तो शांति हो जाएगी, हम सोचते हैं बच्चा मिल जाएगा तो शांति हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो शांति हो जाएगी। दुनिया की शांति इस प्रकार की शांति है जो चीजों पर निर्भर है, जो धन पर निर्भर है, जो परिस्थितियों पर निर्भर है, जो बाहर है। लेकिन प्रभु यीशु की शांति आंतरिक शांति है। प्रभु यीशु की शांति सांसारिक चीजों पर निर्भर शांति नहीं है।
आंतरिक शांति है। प्रभु कहते हैं वो शांति मैं तुम्हें दे दूंगा। संसार में लोग इस शांति को समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि इसकी जिंदगी में ये सब घटित हो रहा है, इसके बावजूद ये इंसान कैसे शांत है। इसीलिए फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, मसीह की शांति जो हमारी समझ से परे है। 2-3 उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु नाव में बैठे हुए हैं, यीशु और शिष्य झील पार कर रहे हैं और झील बिल्कुल समुद्र की तरह काफी लंबा चौड़ा है। जब वे बीचों बीच पहुंच जाते हैं, आंधी चलती है, हवा चलने लगती है, लहरें उठने लगती हैं, पानी नाव में गिरने लगता है, नाव डूबने को हो जाती है, शिष्य घबरा जाते हैं। लेकिन सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे। हम समझ नहीं पाते। उसी परिस्थिति में, डरावनी परिस्थिति में, चिंताजनक परिस्थिति में यीशु सोए हुए हैं। यीशु का वो सोना उनकी शांति का संकेत है। और यीशु ने जागकर, जब शिष्यों ने जगाए, यीशु ने जागकर आंधी को शांत किया और उनसे सवाल किया, अरे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? प्रभु यीशु का पक्का भरोसा था, विश्वास था कि मेरा पिता हमें इस पानी में डूबने नहीं देगा। तो यीशु की शांति इस भरोसे पर निर्भर शांति थी कि मेरा पिता हमारे साथ ऐसा होने नहीं देगा। यीशु की शांति इस दृढ़ भरोसे और विश्वास पर निर्भर थी। जरा देखिए, जब प्रभु यीशु सताए जा रहे हैं इतनी बुरी तरह से, उनके शरीर पर कोड़ों की बारिश हो रही है, शरीर चीरा जा रहा है, खून बह रहा है, खून का फुवारा है, इसके बावजूद पूरे सतावट के समय हम प्रभु के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनते। शांत, समझ नहीं पाते, हमारी समझ की परे। प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाए हुए हैं, दर्द, पीड़ा, शरीर कांप रहा है। उन क्षणों में भी प्रभु में कितनी शांति थी। यह मसीह की शांति है, यह ईश्वर की शांति है। परिस्थितियां कितनी ही डरावनी क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो, उन सारे क्षणों में भी एक गहरी शांति जो पक्के और दृढ़ विश्वास से उत्पन्न है, यह यीशु की शांति है। हम इसी चीज को शिष्यों में भी देखते हैं। शिष्य, विशेष करके पौलुस, बंदी गृह में डाले जाते हैं बार बार, केवल इसलिए कि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। लेकिन पौलुस की शांति देखिए, दुख, कैद खाना, भूख, अत्याचार उनकी शांति को भंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी शांति बाहर नहीं थी बल्कि अंदर थी। दुख उनकी शांति को भंग नहीं कर पाता है। हथकड़ियां उनकी शांति को कम नहीं कर पाती है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूं आनंद मनाओ, आनंदित रहो। फिर कहता हूं आनंदित रहो। कहां से लिख रहे हैं मालूम?
जेल से लिख रहे हैं, बंदी गृह से लिख रहे हैं। यानी उस इंसान के अंदर कितनी शांति थी, कितना आनंद था। और ये शांति मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी शक्ति है। दिस पीस इज आवर पावर। ये शांति हमारी शक्ति है। ऐसे शांत लोगों से लोग डरते हैं। ये हमारी शक्ति है। शायद मैंने आपसे कहा है कई वर्ष पहले, करीब 13-14 साल पहले, दक्षिण अमेरिका के चिली नामक देश में एक दुर्घटना हुई थी। एक बहुत बड़े खदान में, जिसकी गहराई करीब 2000 फुट थी, अचानक उसका जो खुला स्थान था एक बहुत बड़े चट्टान से ढक जाता है। नीचे करीब 50 लोग काम कर रहे थे। बहुत बड़ा चट्टान आकर उसको रोक देता है या बंद कर देता है। लोग नीचे फंस गए, चट्टान के नीचे। दुनिया के लोगों ने सोचा कि शायद लोग मर गए होंगे। कुछ दिनों में एक ड्रिल भेजा गया नीचे, पता लगाने के लिए कि क्या कोई इंसान जिंदा है। और नीचे जो लोग रह रहे थे उनमें से एक ने एक चिट में कागज पर लिखा और उस मशीन पर लगा के रखा, हम सभी लोग जिंदे हैं, हमें बचा लीजिए। उन 50 लोगों में एक विश्वासी इंसान था, एक पक्का विश्वासी इंसान था। उसने पूरे दल को नियंत्रित किया। उसने उन लोगों से कहा कि आपके पास जो खाना है, भोजन है, थोड़ा थोड़ा करके हम सब लोग मिलकर खाएंगे। जो पानी है थोड़ा थोड़ा करके जीने भर के लिए पिएंगे। और उन्हें ईश्वर पर विश्वास और भरोसे से भरता भरता गया। लोगों के अंदर ताकत भर दी। उस विश्वासी के अंदर जो विश्वास था, जो आनंद था, जो ताकत थी, जो शांति थी, उसने उन लोगों में भर दिया। अगर वो इंसान नहीं होता तो लोग डर के मारे मर जाते। उसके अंदर वो शांति थी, वो शक्ति थी। विश्वास का अभाव हमारी शांति को भंग करता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास कम होता जाता है, हमारी शांति घटती जाती है। और विश्वास बढ़ेगा, हमारी शांति बढ़ेगी। तो विश्वास के अभाव में हमारी शांति भंग हो जाती है। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए हमारे विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखना अनिवार्य है। जैसे जैसे आप विश्वास में बढ़े रहेंगे, वैसे वैसे आपकी शांति भी बढ़ेगी। दूसरी बात, पाप हमारे विश्वास को भंग करता है। पाप हमारे विश्वास को ले जाता है, बर्बाद करता है। पाप इंसान को ही बिल्कुल तोड़ ताड़ देता है। उसकी संभावनाएं, उसकी आशीष, उसका विश्वास सब कुछ तोड़ ताड़ देता है। स्तोत्रकार लिखता है, स्तोत्रकार कौन है आप जानते हैं? राजा दाऊद। दाऊद लिखते हैं स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। दाऊद ने पाप किया। अपने ही एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और वो गर्भवती थी और उसको ढकने के लिए, सच्चाई को ढकने के लिए
उसने उस सैनिक को मरवा डाला, अपराध पर अपराध किया। नतीजा उसके परिवार में समस्याएं खड़ी हो गई। उसका ही एक भाई, उसका ही एक बेटा अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, दूसरा बेटा उस भाई को मार डालता है। वही बेटा अब्सलोम अब दाऊद के खिलाफ हो जाता है और दाऊद को उस बेटे से बचने के लिए नंगे पांव राजधानी यरूशलेम छोड़कर पहाड़ की ओर दौड़ना पड़ा। दाऊद कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। आदम और हेवा का उदाहरण लीजिए। वे प्रेम से, शांति से, आनंद से अदन बगान में रह रहे थे। उन्होंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और उनकी शांति भंग हो गई। वे भागे, वे डरने लगे, पेड़ों के पीछे छिपने लगे, ईश्वर से दूर भागने लगे। देखिए क्या हो जाता है, उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। पाप हमें अशांत कर देता है। जब तक हमारे अंदर पाप बना रहेगा हम अशांत रहेंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी के घर पे भोजन पर बैठे हुए थे और शहर की एक बदनाम नारी को पता चला कि यीशु वहां है। वो बदनाम थी, बुरी थी लोगों की दृष्टि में, और इसीलिए वो यीशु के चरणों पर आ जाती है बड़ी हिम्मत बांधकर और आंसू बहाती है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करती है। वाक्य 50 को पढ़िएगा, लूकस अध्याय 7 वाक्य 50 में लिखा हुआ है, प्रभु ने उससे कहा, नारी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ, शांति प्राप्त कर जाओ। जब तक वो पाप में थी, वो अशांत थी, बेचैन थी, परेशान थी। अब प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। पाप मिट गया, पाप हट गया, शांति आ गई। इसलिए हमें पाप से बचकर रहना है। पाप हमारी और हमारे परिवार की शांति को भंग कर देगा। प्रभु की शांति हमें प्राप्त है तो अनायास ही हमारे अंदर मेल मिलाप की प्रेरणा होती है। और ठीक उल्टा भी, अगर हमें प्रभु की शांति चाहिए तो हमें मेल मिलाप करने की आवश्यकता भी होती है। सबसे पहले हमें ईश्वर से मेल मिलाप करना है। सबसे पहले ईश्वर से मेल मिलाप करना, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है। हमारा ईश्वर के साथ जो नाता टूट गया है उसको सही करना है, तब हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में अय्यूब कहते हैं, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी। हम ईश्वर से मेल कर लेते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, फिर एक बार हम कितने ही दूर भटक गए थे, हम कितने ही बड़े अपराधी रहे हों, अगर प्रभु के साथ हम मेल करेंगे तो हमें सुख शांति प्राप्त होगी। दूसरी बात, एक दूसरे से मेल मिलाप करना। एक दूसरे से मेल मिलाप करना। अगर दूसरों के प्रति हम बैर रखेंगे तो हम कभी भी शांति का एहसास नहीं करेंगे। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 14 में पढ़ने को मिलता है, काइन ने, आदम का बेटा काइन, उसने अपने ही भाई हाबिल की हत्या की और प्रभु ने उसे दंड दिया।
और वो स्वयं कहता है कि मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, इसलिए कि मैंने अपने भाई की हत्या की, मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा। इस दुनिया में मैंने बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को देखा है जो अशांत हैं, जो टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा शांत हैं, बात करते समय भी इधर उधर हाथ लगाकर बात करेंगे, बहुत टेंशन में है। इसलिए अशांत है क्योंकि उनके अंदर कई लोगों के प्रति घृणा है। जब तक हमारे मन और हृदय में घृणा है तब तक हम शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमें दूसरों को क्षमा करना होगा, उनसे मेल मिलाप करना होगा, तब हमें शांति का एहसास होगा। काइन कहता है मैंने अपने भाई की हत्या की, इसीलिए मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, मैं बेचैन रहूंगा। तो हमें एक दूसरे से माफी मांगना है, मेल मिलाप करना है। तीसरी बात, हमें अपने आप को क्षमा करने की आवश्यकता है। कई लोग अपने आप को क्षमा नहीं करते हैं। मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने गलती की, ऐसे क्यों किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अपने को क्षमा करने को तैयार नहीं है। मैं लोगों से एक बात कहा करता हूं अंग्रेजी में, मेकिंग मिस्टेक इज योर बर्थ राइट। यानी गलती करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप मनुष्य हैं। कौन मनुष्य गलती नहीं करता है? मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं स्वीकार करता हूं। हम गलती करके तो सही करते हैं। बिना गिरे किसने चलना सीखा है? हम सभी लोग गिर गिर कर चलना सीखे हैं। हम सभी लोग कई प्रकार की गलतियां करने के बाद अपने आप को सुधारे हैं। तो गलती करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए सबसे पहले अपने आप को क्षमा करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, मैंने गलती की, मैं पापी हूं, मैं इंसान हूं। प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक यूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया था, वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये धर्मगुरु यीशु को ले जाकर मरवा डालेंगे। ये कभी सोच नहीं सकता था वो। जब उसको पता चला कि यीशु को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, तो वो अपने को रोक नहीं पाया। उसने कहा कि मैंने अपराध किया, मैंने गलती की है। अपने आप को रोक नहीं पाया, अपने आप को क्षमा नहीं कर पाया, जाकर उसने आत्महत्या की। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। हमें अपने आप को क्षमा करना है। शांति प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना अति आवश्यक है। हम जितना प्रार्थना में प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएंगे, उतनी शांति का एहसास करेंगे। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 में, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतर आया। पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतर आया। कपोत पवित्रता और शांति का प्रतीक है। यानी जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उस समय शांति का आत्मा, पवित्रता का आत्मा उस पर उतर आया। प्रार्थना अति आवश्यक है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 16 वाक्य 8 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रहता हूं। वो मेरे दाहिने विराजमान है, विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। जो प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी विचलित नहीं होता है, वो कभी टूटता नहीं है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। शांति प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र वचन पढ़ना अनिवार्य है। हमें पवित्र वचन के द्वारा शांति प्राप्त होती है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 119, बहुत अच्छा वचन है। स्तोत्र 119 वाक्य 165 में,
तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्रिय है, वे कभी विचलित नहीं होते। अंग्रेजी में इसका अनुवाद बताता है, उसके अनुसार इस तरह होगा, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति मिलती है, वे कभी विचलित नहीं होते। यानी जो तेरी संहिता से प्यार करते हैं, तेरे पवित्र वचन को प्यार करते हैं, तेरे पवित्र वचन का पठन करते हैं, उनको अपार शांति मिलती है। बहुत सारे लोग आश्रम आते हैं परेशानियां लेकर कुछ दिन रहने के लिए। मैं उनसे कहता हूं, पवित्र वचन पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप पवित्र वचन पढ़ने लगेंगे तो आपको प्रभु की शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पवित्र वचन में प्रभु की सांत्वना है। पवित्र वचन में प्रभु की सांत्वना है। एक एक वचन सांत्वना से भरा हुआ वचन है। आप प्रभु के वचनों को पढ़ते जाएंगे, आपको सांत्वना मिलती जाएगी, आपको शांति मिलती जाएगी। इसलिए पवित्र वचन को पढ़िए, उसमें रुचि लीजिए, उससे प्यार कीजिए, आपको शांति मिलेगी। अंत में आपको एक वचन सुनाना चाहता हूं, रोमियो के पत्र के अध्याय 16 वाक्य 20। संत पौलुस क्या कहते हैं? शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। पौलुस कहते हैं शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। शैतान जो अशांति का स्रोत है, जो हमें अशांत करता है, हमें विपत्तियां दिखा दिखाकर, कई बातें दिखा दिखाकर हमें अशांत करता है। संत पौलुस कहते हैं शांति का ईश्वर शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ये प्रभु करेंगे। प्रभु पर भरोसा रखने वालों के लिए प्रभु ये करेंगे। उनके साथ जुड़ने वाले लोगों के लिए प्रभु ये करेंगे। उनके पवित्र वचनों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए प्रभु ये करेंगे। शैतान को हमारे पैरों तले कुचल देगा, हमें शांति से भरेगा। आइए हम प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना करेंगे शांति के लिए, अपने लिए और सारे संसार के लिए, अपने गांव मोहल्ले के लिए शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु का मिशन था शांति। प्रभु के जन्म के समय आसमान से घोषणा हुई शांति मिले। प्रभु ने अपने शिष्यों को शांति के संवाहक बनाकर भेजा। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु हमारे जीवन में कई प्रकार की अशांति की बातें हैं, हम अशांत बने रहते हैं, हमारे मन और हृदय में अशांति की बातें हैं। आना यीशु आना, ये शांति के राजा, ये शांति के राजा हमारे जीवन में आना, अशांति की हर प्रकार की बातों को दूर करना। शैतान जो हमें अशांति की ओर ले जाता है, उसके सिर को कुचलने के लिए सामर्थ्य हमें देना। यीशु तूने शैतान के सिर को कुचल दिया, हमें भी सामर्थ्य देना। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इस समय अपनी शांति से भरना, अपनी शांति देना। यीशु शांति देना, अपनी शांति देना। यीशु शांति देना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 आराधना
स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी सब मिलकर आराधना गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना परम प्रसाद की 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 आराधना तारनहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना तारणहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना सब मिलकर गाएंगे आराधना आराधना ताली बजाकर गाएं स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना आबा पिता गाइए आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना ताली बजा आराधना गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना और बताएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना ये प्रभु स्तुति करेंगे हालेलुया 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 यीशु की आराधना यीशु की महिमा हालेलुया 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 आराधना 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 महिमा महिमा स्तुति 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 आराधना हालेलुया 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 आइए हम प्रभु की आराधना करें।
यूहन्ना के समाचार के अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हम पापियों के इस धरती पर उतर आने वाले, हमें जीवन देने वाले उस जीवंत रोटी की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए और अपना हृदय खोलिए। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय प्रभु की उपस्थिति में रहिए। यह आराधना का समय हमारे लिए आशीष का समय है, अनुग्रहों का समय है। प्रभु हम में से हर एक को प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको यह मौका दिया था कि इस आराधना में आप भाग लें। And I want to tell you right now, the Lord is going to do something for you. मैं घोषित करना चाहता हूं कि प्रभु आपके लिए इस समय कुछ करने जा रहे हैं। प्रभु आपके लिए इस समय कुछ करने जा रहे हैं कि आप बंधनों में पड़े हुए हैं, आप शैतान के बंधन में हैं, कई वर्षों से पीड़ित हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं। प्रभु यीशु आज के दिन आपको छुटकारा देने जा रहे हैं कि आप कई प्रकार की बुरी आदतों के शिकार हैं, अश्लीलता के शिकार हैं, गंदे रिश्ते के शिकार हैं, नशे के शिकार हैं। यीशु आपको इस समय आज के दिन छुटकारा देने जा रहे हैं कि आप मुकदमे में फंसे हुए हैं, कई दिनों से, कई वर्षों से चल रहा है। प्रभु आपको आज स्वतंत्र करने जा रहे हैं। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। अपने घर के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। आपके जीवन में प्रभु को प्रवेश करने दीजिए। प्रभु यीशु जाके उसके घर पे प्रवेश किए और प्रभु ने ये घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। आज आपको ये आवाज सुनाई दें आपके घर पे और आपके जीवन में, प्रभु को कहते हुए कि आज इस घर में मुक्ति आई है। प्रभु यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपनी आंखें बंद रखिए और अपना हृदय खोलिए। नन्हे बालक या बालिका की तरह प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने जीवन में बहुत थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं टूटा हूं, मैं विचलित हूं, भविष्य के बारे में चिंतित हूं, अपनी नौकरी के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने धंधे के बारे में, कामकाज के बारे में। प्रभु के सामने अपनी सारी चिंताओं को लेके आइए। आपकी शांति को भंग करने वाली एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने ले आइए। वह प्रभु जिसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, उस प्रभु की शांति से भरने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सारी चिंताओं को प्रभु को समर्पित कीजिए। यीशु के हाथ में सारी चिंताओं को समर्पित कीजिए। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। मैं इस बात को फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप अपनी सारी चिंताओं को उस पर छोड़ दीजिए क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। प्रभु की शांति को इस समय आपके जीवन में आने दीजिए। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। क्या कोई आपको तंग कर रहा है? क्या कोई आपको तंग कर रही है? उस व्यक्ति को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए।
प्रभु आपको आजाद करने जा रहे हैं कि आप किसी प्रकार की बुरी आदत के शिकार हैं, आप उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, अपनी आंखें बंद करके प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में शांति का एहसास करना चाहता हूं, मैं अशांत रहना नहीं चाहता हूं, नहीं दूसरों को अशांत करना चाहता हूं। प्रभु से अपने हृदय की बातों को बताइए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है। वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। डट कर सामना करता हूँ। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा मालिक है, यीशु ही मेरा मालिक है, मेरा मुक्तिदाता है। मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति छोड़ जाता हूँ। मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तेरी शांति को तेरी शांति को मेरे विचलित मन में, मेरे विचलित मन में, मेरे दुखी हृदय में मेरे दुखित हृदय में प्रवेश करने दीजिए। प्रवेश करने दीजिए। इस समय दोनों हाथ ऊपर उठाइए और स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुखोले, 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 मुखोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की शांति, 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 यीशु की शांति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शालोम, 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 शालोम। यीशु की शांति, यीशु की शांति। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की शांति, यीशु की शांति। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम,
शांत हो जाइए, अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की आवाज को बार बार सुनिए, तुम्हें शांति मिले। डरो नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हें शांति मिले। प्रभु आपसे व्यक्तिगत रूप से इस समय कह रहे हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं और अन्य सुसमाचारों में स्पष्ट रूप से हम पढ़ते हैं। उसके बाद प्रभु ने अपने शिष्यों से अपने हृदय की कुछ गहरी बातें बताई। अध्याय 14 के वाक्य 27 में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं। प्रभु जानते थे कि प्रभु के शिष्य अशांत थे। प्रभु जानते थे कि प्रभु के शिष्य अन्य मनुष्यों की तरह अशांत थे। हम भी अशांत हैं। हम में से कितने लोग वास्तव में शांति का एहसास करते हैं? बहुत कम लोग। हमारे अंदर बहुत ज्यादा डर है, आशंका है। जब दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम आगे निकलना चाहते हैं। हमारे अंदर होड़ है, बहुत ज्यादा ही लालच है, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। जितना प्राप्त होता है उससे भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, और पाना चाहते हैं, और पाना चाहते हैं। इस तरह हम अपने आप को बहुत ज्यादा अशांत कर देते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनके लिए प्रबंध करता है। प्रभु अपने शिष्यों को बता रहे थे कि आकाश के पक्षियों से सीखो, ईश्वर पर भरोसा रखना सीखो, प्रबंध करने वाले ईश्वर पर भरोसा रखना सीखो। मैंने देखा इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा चिंतित और निराश और उदास और अशांत हैं, क्योंकि उनके पास जो कुछ है उससे वे संतुष्ट नहीं हैं। और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहते हैं। तो हमारे अंदर की लालच हमें अशांत कर देता है, लोभ हमें अशांत कर देता है। अगल बगल को देखते हैं, लोगों की तरक्की हो रही है तो हम चाहते हैं कि उसी तरह हमारी भी हो। दूसरा कोई आगे निकल जाता, हम चाहते हैं कि हम भी आगे निकल जाएं। ये जो होड़ का मनोभाव है, ये भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा अशांति उत्पन्न करता है। और बहुत सारे लोग अपने में अकेलापन महसूस करते हैं, सोचते हैं कि जिंदगी मेरी है। कहां है भाई, ये तो तुम्हें दी गई है। कई लोग सोचते हैं बच्चे मेरे हैं, हमारे हैं, ये सब हमारा है, मेरा हमारा मेरा हमारा। सब कुछ ईश्वर की देन है, ईश्वर का दिया हुआ है। जब हमें इस बात का ज्ञान मिलेगा तो हमारे अंदर शांति बढ़ेगी। मैं इस आश्रम में पिछले 30 साल से हूं। 28 साल से प्रभु ने मुझे इस आश्रम का
कार्य दिया है। काफी बड़ा आश्रम है, आप जानते ही हैं, आप में से कई लोग आ चुके हैं। इसको चलाने के लिए हमें काफी पैसा भी चाहिए, लेकिन आज तक मैं किसी भी बात को लेकर अशांत नहीं रहा। उसका एकमात्र कारण है कि सबसे पहले होड़ का भाव नहीं है, दूसरी बात लालच कम है, जो प्रभु देते उससे संतुष्ट है, तीसरी बात पूर्ण भरोसा है कि मेरा प्रभु ईश्वर जिंदा है, वो जीवित है, वो मुझे जानता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको भी ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा ना, आप निश्चिंत बिंदास जीवन जिएंगे, प्रतिदिन आप आनंद का जीवन जिएंगे। मैंने देखा बहुत सारे लोग वो झुके हुए हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, रोते रहते हैं। उसका मुख्य कारण हमारा विश्वास, हमारा भरोसा कमजोर है। जरा उसको दृढ़ कीजिए। शांति कहीं पड़ी नहीं रहती है कि हम उठा लेंगे। शांति किसी के पास रखी हुई नहीं है कि हम उठा लेंगे। शांति हमारे अंदर उत्पन्न की जाती है, वो तब उत्पन्न होती है जब हम प्रभु पर भरोसा रखने लगते हैं। हमारा लालच घटता है, हमारा पाप घटता है। आज हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, अपने जीवन की उन सारी बातों को प्रभु को समर्पित कीजिए जिसके बारे में आप चिंतित हैं। Why are you worried? आप क्यों चिंता करते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? क्यों चिंता करते रहते हैं? प्रभु के सामने चलो, प्रार्थना में समर्पित करो, विश्वास करो, भरोसा रखो, प्रभु सब कुछ सही करेंगे। एक ऐसा भरोसा आपके अंदर शांति लाएगा। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। अपने जीवन के एक एक बात को समर्पित करते जाइए, एक एक बात को समर्पित करते जाइए, एक एक बात को समर्पित करते जाइए, एक एक बात को समर्पित करते जाइए। चिंताओं को समर्पित कीजिए, परिवार को समर्पित कीजिए, परिवार की समस्याओं को समर्पित कीजिए, सब कुछ को समर्पित करते जाइए। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, चिंता मत करो, चिंता मत करो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के मेरे जीवन के एक एक बात को, एक एक बात को, जिसके बारे में मैं बराबर चिंतित रहता हूँ, मैं बराबर चिंतित रहता हूँ, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, हर जरूरत में प्रार्थना करो, हर जरूरत में प्रार्थना करो, विनय तथा धन्यवाद के साथ, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखो, प्रभु के सामने रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के एक एक बात को, एक एक बात जो मेरे लिए अशांति का कारण है, अशांति का कारण तेरे हाथों तेरे में हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता मैं हूँ। भरोसा रखता हूँ, मैं भरोसा रखता तू हूँ। भरोसामंद है, तू भरोसामंद है, तू जानता है, तू जानता तू है, मेरी सुधि लेता है, तू मेरी सुधि लेता तू है, हमारी सुधि लेता है। तू हमारी सुधि लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर प्रकार के रोगी अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। देखिए, एक तरफ शारीरिक रोग है, दूसरी तरफ हम लोग उसके बारे में सोच सोच कर ज्यादा दुखी होते हैं। तो शारीरिक रोग अपने में दुख देने वाला है, लेकिन उस पर जो हमारा मनन चिंतन है वो हमें ज्यादा दुख देता है। तो इसीलिए हम इस समय अपने शारीरिक रोग को स्वीकार करेंगे और उस रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। और अधिकतर समय मैं अनुरोध करूंगा, जो लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, आपसे अनुरोध करूंगा प्रार्थना में ज्यादा समय बिताइए। अपने रोग के बारे में मत सोचते मत रहिए, उसी का वर्णन करते मत रहिए, बल्कि प्रभु की आराधना में, स्तुति में ज्यादा समय बिताइए। अपने रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कोई भी रोग क्यों ना हो, कैंसर का रोग, एड्स का रोग, इन दिनों कुछ एड्स के रोगी भी आश्रम आए थे, एड्स का रोग, अन्य प्रकार के रोग, हर रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। किडनी का रोग, हृदय का रोग, आंख कान मुंह संबंधी रोग, अंदरूनी रोग, सारे रोगों को इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं पूरे विश्वास के साथ समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपके करीब आ रहे हैं, आपके सर पे हाथ रख रहे हैं, प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। ये विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। मुंह खोलना और ऊंची आवाज में स्तुति करते जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 यीशु, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ भाई बहन जिनके गले में बहुत ज्यादा दर्द है, कई दिनों से बात करना भी मुश्किल होता था, आज इस वक्त प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। गाल के अंदर, मुंह के अंदर बराबर फुंसी होना और जिसके कारण खाना खाना मुश्किल होता है, भोजन करना मुश्किल होता है। ऐसे 3-4 व्यक्तियों को प्रभु यीशु इस समय चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। एक बच्चे के लिए कई लोग रो रहे हैं, हमें एक बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। निसंतान भाई बहन, आज का तारीख अपने डायरी में लिख लेना। आपको प्रभु एक संतान का वरदान दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, स्वीकार कीजिए, दूसरों को बताइए। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं, हर रविवार की तरह आज भी। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो काफ़ी लोग आजकल सुन रहे हैं, धन्यवाद देता हूं। आप भी ज़रूर सुनेंगे। आप उसका ऑनलाइन सुन सकते हैं। आप उसका ऐप डाउनलोड कीजिए और ज़रूर इस्तेमाल करें। मातृधाम रेडियो के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। दिन रात चलाइए, अच्छा है। दूसरी बात, मातृधाम में जो कार्यक्रम चलते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम, सुबह रोज की रोटी 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा, ये दोनों कार्यक्रम लाइव हैं। और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे ये सत्संग।
इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं। आपको प्रभु को समय देना होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप प्रभु को समय देंगे। प्रभु ने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जैसे हम दूसरों को समय देते हैं उसी तरह प्रभु के इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए समय देना होगा। कृपया इसका ख्याल करेंगे। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में समय उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, और इसके द्वारा जो भी चंगाई तो देना चाहता है चंगाई मिले, और विशेष करके दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा मिले, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को मेरे मिटाया। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को मेरे मिटाया। अब शांति दिल में जगाया, प्रभु तूने वादा निभाया। अब शांति दिल में जगाया, प्रभु तूने वादा निभाया, प्रभु तूने वादा निभाया। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम।